गर्मियों में अक्सर बहुत से परिंदों की मौत पानी की कमी की वजह से हो जाती है। ऐसे में अगर आप भी इन बेजुबान पक्षियों को पानी पिलाएंगे तो न सिर्फ आपको पुण्य मिलेगा बल्कि कुंडली में बैठे कमजोर ग्रह भी आपको शुभ फल देंगे। नौकरी से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी, किस्मत भी आपका साथ देने लगेगी। आखिर पानी पिलाने का सबसे बड़ा पुण्य क्यों माना गया है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये तो सिद्ध है और हमेशा आप कहते हैं कि पानी पिलाने से बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता। तो अगर हम जैसे अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हम तो पानी की अरेंजमेंट कर लेते हैं, लेकिन पशु पक्षी कैसे करें? अगर इस वक्त हम उनके लिए पानी का अरेंजमेंट करते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं? देखो विपिनेश, ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई धार्मिक ग्रंथ है हमारी गीता। 700 श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकले हुए हैं, ये हर सनातन धर्मियों के लिए प्राण के समान है। उसमें भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मणः गविहस्तिनी सूनी चय स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। इसका अर्थ ये होता है, चाहे विद्या विनय से संपन्न गुणवान ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, ब्राह्मणः गविहस्तिनी सूनी चय स्वपाके च, और चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, और चाहे कोई जीव हो, पंडिता समदर्शिना, जो तत्व को जानने वाले लोग हैं वो सब में समान दृष्टि रखते हैं। कहने का मतलब, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीव हमारे अंदर है वही जीव एक चींटी के अंदर भी है। जितना हमें मरने का भय है उतना चींटी को भी मरने का भय है। चींटी के पीछे एक उंगली लगा के आप देखिए, वो कितना तेजी से अपनी जान बचा के भागती है। किसी भी योनि के किसी भी जीव को, वो घर का काकरोच ही हो, अगर उसे आप मारने का प्रयास करिए तो काकरोच भी छिपेगा, भागेगा। तो सबको अपने जीवन की लालसा है, चाहे वो खराब योनि में है, चाहे वो अच्छे योनि में है। ऐसी कोई योनि का जीव नहीं मिलेगा जो चाहता हो कि हाँ मुझे मार दो, मैं खत्म हो जाऊं। सब जीना चाहते हैं। बिल्कुल। यहां तक कि सूअर बिष्ठा खाती है, कीचड़ में लौटती है, लेकिन अगर उसका कीचड़ उससे अलग कर दिया जाए तो उसके दुख का अंत नहीं रहेगा। तो हमारे सनातन धर्म में हर जीव में ईश्वर होता है, ये बात मतलब कि गंभीरता से कही गई है। हम बचपन में देखते थे कि जिस दिन चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती थी, उस दिन माताएं घर के सामने दरवाजे के मुख्य द्वार के बाहर दो तरफ छोटे छोटे गड्ढे बना करके और उसमें मिट्टी के बड़े बड़े मतलब कि जो है वो मटकी रख करके और उसमें पानी भर देती थी। तो हम लोग पूछते थे कि ये पानी क्यों? तो कहती थी कि मान लो कुत्ता आएगा, बिल्ली आएगा, चिड़िया आएंगी तो इसमें पानी पिएंगी। मतलब कितनी बड़ी सोच है सनातन धर्म की। ठीक है। और ये पानी भरने का सिलसिला गर्मी के पूरे महीने तक चलता था, माने आषाढ़ तक ये सिलसिला चलता था। इतनी व्यवस्था थी। गांव की बात मैं कर रहा हूं, गांव की बात कर रहा हूं। तो कहने का आशय ये है, देखिए पानी का संबंध जो है दो ग्रहों से है, चंद्रमा से और शुक्र से। शुक्र और चंद्रमा का संबंध सीधे महालक्ष्मी से है। शुक्र की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है और चंद्रमा चूंकि समुद्र से निकला है, महालक्ष्मी समुद्र से निकली है, इसलिए इस रिश्ते के हिसाब से देखा जाए तो महालक्ष्मी और चंद्रमा भाई बहन है। पानी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा को आसानी से सोख लेता है। वराह पुराण के अनुसार सभी दान में अन्नदान और जलदान का सर्वश्रेष्ठ महत्व है। जल के बिना जीवन ही संभव नहीं है। हर सक्षम व्यक्ति को सूर्य संक्रांति, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अधिक मास और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जल का दान जरूर करना चाहिए। आपने कभी भी अपने जीवन में कोई पाप किया है या आपके कर्म कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं तो ऐसे में आपको पंछियों को साफ पानी जरूर पिलाना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को तोते को पानी पिलाना चाहिए। जिन लोगों के अपने माता पिता से अच्छे रिश्ते नहीं हैं, उनको तो पंछियों को हर रोज पानी पिलाना चाहिए। इससे नौकरी में आने वाली परेशानियां भी कम होंगी
और पितर दोष के बुरे प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। देखिए, सच बात यह है कि इस संसार में कोई भी जीव 84 लाख योनियों का ऐसा नहीं है जिसमें प्रभु न हो। कहूं कहां जहां प्रभु नहीं, ऐसी कोई जगह कोई नहीं बता सकता है जहां मेरे प्रभु ना रहते हों। और जब हर जगह प्रभु रहते हैं तो हम मनुष्य हैं। हमें भगवान ने बुद्धि भी दिया है, विवेक भी दिया है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 गुण तो सभी जीवों में पाए जाते हैं। जो भी जीव हैं वो संतान भी पैदा करते हैं, अपने बच्चे के प्रति मोह भी पैदा करते हैं, अपने बच्चे के प्रति उनका प्यार भी होता है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, कोई भी जीव हो। लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक होता है, वो दूसरों के बारे में सोच सकता है, दूसरों की भलाई कर सकता है। इसलिए मनुष्य सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, वो सिर्फ इसलिए कि हम परोपकार कर सकते हैं, परहित कर सकते हैं, दूसरों के हित में कुछ कर सकते हैं, इसलिए ये शरीर दुर्लभ है। तो हमें जीवों का भी ख्याल रख करके जल की व्यवस्था करना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।